equal to 400 watt per meter Kelvin. Inner tube have an inner diameter of 2 centimeter and the thickness of the 0.1 centimeter. Inner diameter of the outer tube shell is 3 centimeter with a thickness of 0.4 centimeter. With a K 15 watts per meter Kelvin, water flows to the tube at double pipe heat exchanger का मतलब ये है कि मतलब कंसंट्रेट पाइप हीट एक्सचेंजर होता है। ये ट्यूब होती है फॉर एग्जाम्पल, और ये हमारे पास एक ट्यूब है और उसके ऊपर एक दूसरी ट्यूब में इस तरह से लगा हुआ इस साइड पे, तो ये हमारे पास होता है डबल पाइप का हीट एक्सचेंजर। इस एक ट्यूब में आप इस चीज़ को हम एक ट्यूब कहते हैं जिसके अंदर एक साथ कोल्ड फ्लूइड या हॉट फ्लूइड जाएगी, और सिमिलरली दूसरी में जो होगी वो आपके साथ शेल में आपके साथ दो दूसरी फ्लूइड जाएगी। तो देखो इसमें ये कहता है कि आपके साथ एक ट्यूब है जो कि हमारे पास हीट एक्सचेंजर है। हीट एक्सचेंजर में आपके साथ एक ट्यूब है जिसकी इनर डायमीटर आपको गिवन है कि इनर डायमीटर कितनी है, वो हमारे पास गिवन है 2 सेंटीमीटर। तो देखो ये हमारे पास है इनर डायमीटर, इसकी इनर डायमीटर हमारे पास गिवन है। फिर इस ट्यूब की जो है वो थिकनेस भी गिवन है और थिकनेस उसकी गिवन है 0.1 सेंटीमीटर। तो देखो ये हमारे पास क्या है D1, तो पहले को मैं कह देता हूँ 2 सेंटीमीटर, सही है। और D1 जो है दूसरा है, इसको मैं कह रहा हूँ ये मेरे पास DI हो गया है। दूसरा है इसको मैं कह देता हूँ ये मेरे पास है D1, ये D1 है और ये आपके साथ है DI। और D1 आपके साथ होगा, देखो थिकनेस गिवन है ना, थिकनेस आपके साथ गिवन है 0.1 सेंटीमीटर। तो जब आपके पास पाइप की थिकनेस गिवन होती है ना, तो देखो पाइप ये पता पर हमारे पास रेडियस है ना, तो ये मेरे पास रेडियस है, तो यहाँ से यहाँ तक मेरे पास थिकनेस होती है। तो रेडियस को जो रेडियस थिकनेस गिवन होती है वो आप रेडियस के साथ प्लस कर लोगे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास हम डायमीटर के साथ इसको प्लस करेंगे, मतलब अगर मैं ये D1 फाइंड आउट करूँगा तो D1 प्लस थिकनेस करूँगा ना, तो इस थिकनेस को मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा। तो इट मीन्स आपके पास जो D1 हो जाएगा वो आपके साथ होगा कि DI और प्लस 2 इंटू थिकनेस, जो आपके साथ ट्यूब की थिकनेस गिवन होती है उसके बराबर होता है। तो उसके मुताबिक ये हमारे पास हो जाता है 2.2 सेंटीमीटर, सही है। अच्छा उसके साथ आपके साथ वो इसके ऊपर दूसरा जो शेल है, शेल के आपके साथ वो गिवन है और आपके साथ कहता है कि शेल इस तरह है कि आपके साथ क्या है, शेल लगा हुआ है और शेल की आपके साथ डायमीटर गिवन है, वो आपके साथ कितनी है, वो आपके साथ है, इसको मैं लेट से कह देता हूँ D0, और इसलिए मेरे पास आपके साथ गिवन है, ये मेरे पास हो गया D0, सही है। तो D0 गिवन है और D0 मेरे पास गिवन है, उन्होंने मेंशन आउट किया है कि D0 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ओके। और सिमिलरली D0 की जो है आउटर ट्यूब है, इसकी भी आपके पास क्या है, थिकनेस गिवन है, तो ये हमारे पास इसकी थिकनेस हो जाएगी। तो अगर इस थिकनेस को मैं इसके साथ D0 के साथ प्लस कर लूँगा, फॉर एग्जाम्पल मैं D2 में ऐड करूँगा तो क्या करूँगा, D2 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और प्लस 2 इंटू 0.4, तो आपके पास ये आ जाएगा 3.8 सेंटीमीटर। ये तो हमारे पास डायमीटर वगैरह तो सब कुछ हो गया है। बाकी वो कहता है कि आपके साथ वाटर जो है हॉट ऑयल इज टू बी कूल और इनर ट्यूब है इनर डायमीटर पर थिकनेस ऑफ दिस वन। तो यहाँ पे जो हमारे पास है, मतलब यहाँ पे हमारे पास जो फ्लो कर रही है वो क्या है, वो आपके साथ है वाटर, और यहाँ पे जो आपके पास फ्लो कर रही है ये क्या है, ये आपके साथ है ऑयल। वाटर की आपके पास अब हम क्या है नस्ल नंबर और वो जो रेनॉल्ड नंबर है, पहले जो काम हमने काम करना है ना, वो वाली ट्रांसफर क्वेश्चन की थी कि हमारे पास HI फाइंड आउट हो और H0 फाइंड आउट हो। लेकिन अब यहाँ पे ना हमारे पास HI है और ना हमारे पास क्या है, और HI हमारे पास नहीं है और H0 भी हमारे पास नहीं है। तो पहले हमने वो फाइंड आउट करना है। तो वो फाइंड आउट करने के लिए हम क्या फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हम पहले फ्लो फाइंड आउट कर लेंगे कि वो कौन सी फ्लो है। तो फ्लो फाइंड आउट करने के लिए हम रेनॉल्ड नंबर फाइंड आउट करेंगे, लेकिन रेनॉल्ड नंबर के लिए आपके साथ कुछ पैरामीटर की ज़रूरत होती है जो कि आप वो पहले से फाइंड आउट करोगे। तो वो हम अपेंडिक्स में से हम फाइंड आउट करेंगे और इस टेम्परेचर पे फाइंड आउट करेंगे 47 डिग्री सेंटीग्रेड और 77 डिग्री सेंटीग्रेड। जो आपके साथ ऑयल है, ऑयल की 77 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये बुक में इसकी टेबल केवल नहीं है ऑयल की, तो आप उसको नेट से टेबल देख सकते हो कि इसकी टेबल क्या है। तो ये हमारे पास 47 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इसको आप किलो में कन्वर्ट कर लोगे। तो वाटर जो है फॉर एग्जाम्पल हमारे पास टेम्परेचर ऑफ द वाटर है वो आपके साथ है 47 डिग्री सेंटीग्रेड, 47 और प्लस 270, तो 320 केल्विन पे आप डिफरेंट वैल्यू जो है ये वैल्यू ले लोगे। डायनामिक विस्कोसिटी की वैल्यू ले लोगे, आपके साथ डायनामिक विस्कोसिटी की वैल्यू क्या होगी। तो देखो मेरे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पे साथ म्यू की वैल्यू आ जाएगी डायनामिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय 10⁻⁻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 ⁻
577 लिखी होगी।
लेकिन जो जिस अपेंडिक्स में आप देखोगे ना, तो अपेंडिक्स में इस तरह लिखा होता है, ऊपर लिखा होता है कि u into 10 raised to the power 6। तो इट मींस कि जो 577 है ना, ये आपका किस चीज़ के बराबर है, 577 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power 6। तो 10 to the power 6 जब यहाँ पे आ जाएगा तो वो -6 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये वैल्यू हम इस तरह से ले लेते हैं, ठीक है। प्रेडेंटल नंबर है, तो प्रेडेंटल नंबर की हम वैल्यू ले लेंगे इस टेम्परेचर ऑफ द वाटर पे। इस पे मैंने प्रेडेंटल नंबर की वैल्यू ले ली, वो मेरे पास है 3.77। और वाटर जो आपका थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द वाटर है वो आपके साथ ले लोगे, वो डिफरेंट टेम्परेचर पे गिवन होता है, वो मेरे पास आती है 640 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ वाट पर मीटर डॉट केल्विन। ये मेरे पास आ जाता है। ये तो मेरे पास जो वाटर की पैरामीटर्स है वो मेरे पास डिफरेंट कैलकुलेट हो गए। अब मैंने सिमिलरली ऑयल के लिए भी कैलकुलेट करना है। तो ऑयल मेरे पास कितना है, 77 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो देखो मेरे पास टेम्परेचर ऑफ द ऑयल जो है वो मेरे पास है 77 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये किसी के बराबर हो जाएगा। इन सारी चीज़ों की वैल्यू, डायनामिक विस्कोसिटी की वैल्यू ले लोगे टेबल से, प्रेडेंटल नंबर की वैल्यू ले लोगे, और फिर उसके बाद जो थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द ऑयल एट दिस टेम्परेचर है वो वैल्यू ले लोगे। तो वो अगर आप लोगे तो आपके पास म्यू की वैल्यू आती है, वो आती है 0.5 इंटू न्यूटन। और जो प्रेडेंटल नंबर की वैल्यू आती है, प्रेडेंटल नंबर और थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द ऑयल है, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द ऑयल अप टू 8 और वाट पर मीटर केल्विन। बात हम कर रहे हैं प्रेडेंटल नंबर है क्या चीज। प्रेडेंटल नंबर आपके साथ ये है कि आपके पास कितना हीट उसके जरिए से, कन्वेक्शन के जरिए से ट्रांसफर होगा रिलेटिव टू थर्मल कंडक्टिविटी। तो ये हमारे पास होता है प्रेडेंटल नंबर। आपके पास मतलब और कन्वेक्शन के जरिए से आपके पास जो एक फ्लूइड है ना, एक फ्लूइड, तो फ्लूइड आपके साथ कन्वेक्शन के जरिए से कितना हीट ट्रांसफर कर सकता है रिलेटिव टू वो कंडक्शन के जरिए से कितना ट्रांसफर कर सकता है। तो ये हमारे पास होता है प्रेडेंटल नंबर। मतलब प्रेडेंटल नंबर हमारे पास सिंपली ये डिफाइन करते हैं कि विच प्रॉपर्टी इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। काइनेमेटिक विस्कोसिटी, जो कि आपके साथ हमारे पास मोमेंटम डिफ्यूजिविटी, मतलब कि आपके साथ हीट ज़्यादा मोमेंटम डिफ्यूजिविटी से ट्रांसफर हो रहा है, या हमारे पास थर्मल डिफ्यूजिविटी हमें इंपॉर्टेंट है, मतलब हीट कंडक्शन की वजह से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है, तो वो हमें प्रेडेंटल नंबर दे रहा है। तो अब यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जांपल प्रेडेंटल नंबर इज इक्वल टू 586। तो इसका क्या मतलब है कि इसका मतलब है कि हमारे पास कन्वेक्शन के जरिए से हीट ज़्यादा ट्रांसफर होगा इस फ्लूइड में एज कम्पेयर टू आपके पास कंडक्शन के जरिए से। और सिमिलरली दूसरी में है तो जिसकी इस तरह प्रेडेंटल नंबर को वो डिफाइन कर सको। तो अच्छा हमारे पास टेम्परेचर ऑफ द वाटर आ गया है, टेम्परेचर ऑफ द ऑयल आ गया। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, रेनॉल्ड नंबर फाइंड आउट करना है, सही है। तो रेनॉल्ड नंबर ऑफ द इनर ट्यूब हमने फाइंड आउट करना है ना। तो देखो रेनॉल्ड नंबर मेरे पास किस चीज़ के बराबर होता है, रेनॉल्ड नंबर मेरे पास बराबर होता है 4 into m डॉट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई पाई, जहाँ पे ये फ्लो कर रहा है। वरना तो वाटर है ना, तो वाटर कहाँ पे फ्लो कर रहा है, तो देखो वाटर आपके साथ इनर डायमीटर में फ्लो कर रहा है ना, जिसको मैंने नाम दिया हुआ है DI। तो इसमें फ्लो कर रहा है, तो आप यही डायमीटर लोगे कि पाई इंटू DI, और साथ में आपके साथ क्या हो जाएगा, डायनामिक विस्कोसिटी हो जाएगा, सही है। 4 और m मास ऑफ द वाटर है, तो मास ऑफ द वाटर मेरे पास गिवन है कि वो हमारे पास 0.4 किलोग्राम पर सेकेंड। पाई है DI, और DI मुझे गिवन है कि वो मेरे पास कितनी है, 0.02 मीटर, 2 सेंटीमीटर है। तो इट मीन्स कि मैं इसको मीटर में कन्वर्ट कर लूँगा, ऑल यूनिट शुड बी इन SI, सही है। तो फिर उसके बाद आपके साथ कैसे रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू आ जाएगी, 441 into 33.86। अब देखो हमारे पास फ्लो इन अ ट्यूब है, हमारा जो मेन मकसद है वो क्या है, फ्लो इन अ ट्यूब स्टडी करना है ना। तो जब हम फ्लो इन अ ट्यूब स्टडी करते हैं तो आप रेनॉल्ड नंबर के लिए एक कंडीशन वो याद रखोगे कि जब भी आपके पास फ्लो इन अ ट्यूब होगी तो उस वक्त आपके पास रेनॉल्ड नंबर के 2 नंबर होंगे। अगर रेनॉल्ड नंबर इज लेस देन 2300 हो तो ये आपके साथ कौन सी फ्लो होगी, ये आपके साथ होगी लेमिनार। अगर आपके पास रेनॉल्ड नंबर इज ग्रेटर देन 2300 हो तो आपके साथ ये हो जाएगा टर्बुलेंट फ्लो, सही है। ये दो कंडीशन तो हमारे पास मतलब स्पेसिफाइड है। तो इसके मुताबिक जो हमारी फ्लो है वो कौन सी फ्लो होगी, वो हमारी फ्लो के साथ होगी टर्बुलेंट फ्लो होगी। अच्छा, टर्बुलेंट फ्लो की बेस पे ऑन द बेस ऑफ टर्बुलेंट फ्लो हम नसल नंबर फाइंड आउट करते हैं। नसल नंबर क्या होता है, नसल नंबर और प्रेडेंटल नंबर में यही फर्क है कि प्रेडेंटल नंबर ये है कि वो ओवरऑल फ्लूइड का बताते हैं कि ओवरऑल फ्लूइड में कितनी हीट कन्वेक्शन से ट्रांसफर होगी रिलेटिव टू द कंडक्शन। और नसल नंबर ये है कि एक लेयर, मतलब हम ओवरऑल फ्लूइड को कंसीडर नहीं करते, सिर्फ एक लेयर को कंसीडर कर लेते हैं, और एक लेयर से कितनी हीट कन्वेक्शन के जरिए से ट्रांसफर होगी रिलेटिव टू द कंडक्शन हीट ट्रांसफर अक्रॉस द सेम लेयर। तो ये एक साथ होती है नसल नंबर। तो नसल नंबर के लिए अब डिफरेंट कंडीशन है। यहाँ पे तो हमारे पास वो है टर्बुलेंट फ्लो आ गई है ना। तो अगर आपके पास टर्बुलेंट फ्लो आ गई है तो फिर तो कोई बात नहीं है। जहाँ भी आपके पास ट्यूब हो,
ट्यूब में आपके साथ नस्ल नंबर आपके पास क्या होगा, अगर आपके साथ टर्बुलेंट फ्लो होगी तो आपके पास नस्ल नंबर बराबर होगा, अगर चाहे वो आपके साथ आउटर हो चाहे आपके साथ वो इनर हो, वहाँ पे आपके पास नस्ल नंबर होगा 0.023 इनटू रिनाल्ड नंबर की पावर 0.8 और प्रेजेंटर नंबर की पावर n। सही, तो इसके बराबर होगा। अगर आपका टर्बुलेंट फ्लो है तो इट मीन कि आपके पास नस्ल नंबर इसके बराबर होगा, तो ट्यूब में होगा। अच्छा, रेनाल्ड नंबर हमारे पास नॉन है, प्रेजेंटर नंबर हमारे पास नॉन है, सिर्फ एन है, एन हमारे पास कांस्टेंट है। तो एन होता है 0.4 फॉर हीटिंग होता है और 0.3 फॉर कूलिंग होता है, ये हीटिंग के लिए होता है, और एन इज इक्वल टू 0.3 फॉर कूलिंग होता है। सही है, तो अब हमें ये किस तरह पता चलेगा कि ये हमारे पास हीटिंग है या कूलिंग है, मतलब हम 0.4 लेंगे या 0.3 लेंगे। तो देखो यहाँ पे हमारे पास वाटर है, सही है, वाटर की टेम्परेचर क्या है, वाटर की टेम्परेचर आपके साथ 47 डिग्री सेंटीग्रेड है, और यहाँ पे आपके साथ क्या है, ऑयल है। तो इट मीन कि अगर आपके साथ यहाँ पे हीट एक्सचेंजर में फ्लो करेगी तो ऑयल क्या होगी, ऑयल आपके पास कूल हो रही है, और वाटर आपके साथ क्या हो रही है, वाटर आपके साथ हीट हो रही है। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हो कि हमारे पास हीटिंग हो रही है या कूलिंग हो रही है। तो इस बेस पे आपके साथ 0.4 या 0.3 लगा सकते हो। दूसरी जो बुक कंडीशन यूज करते हैं वो ये कहता है कि फॉर एग्जांपल आपके साथ ये फ्लूइड है और यहाँ पे आपके साथ सरफेस टेम्परेचर है, ये सरफेस टेम्परेचर हो, तो अगर ये फ्लूइड की टेम्परेचर हो इज लेस देन द सरफेस टेम्परेचर हो तो उस वक्त आपके पास हीटिंग होगी। और वो ऑलरेडी बात है कि देखो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो वाटर की टेम्परेचर क्या है, 47 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो मतलब यहाँ से हीट ट्रांसफर हो रही है इसमें, तो इट मीन कि इस सरफेस की टेम्परेचर उससे क्या होगी, उससे ग्रेटर होगी। तो अगर आपके पास फ्लूइड की टेम्परेचर हो जिस सरफेस में वो फ्लो कर रहा है उससे लेस है तो उस वक्त आपके पास क्या होगी, हीटिंग होगी। अगर उससे ग्रेटर है तो उस वक्त आपके पास क्या होगी, उस वक्त आपके साथ कूलिंग होगी। तो अगर आपके पास एक डबल पाइप हीट एक्सचेंजर है तो एक जगह पे हीटिंग होगी तो दूसरी जगह पे कूलिंग होगी, ये बात मैं पाऊँ। तो मतलब यहाँ पे जो हमारा कंडीशन है वो हमारे पास क्या है, 0.4 है। तो बाकी वैल्यू नॉन है, देखो 0.03, रेनाल्ड नंबर 0.8 और प्रेजेंटर नंबर और ये साथ क्या आ जाएगा 0.4 आप पुट कर लोगे तो यहाँ से आपके पास नस्ल नंबर आ जाएगा, जो कि मेरे पास नस्ल नंबर की मैंने आपको डिफिनीशन कर दी। मतलब ये तो हमारे पास एक कंडीशन है जिस कंडीशन के थ्रू हम नस्ल नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरी नस्ल नंबर की जो मेन डिफिनीशन है वो तो यही है कि एक फ्लूइड के क्रॉस कन्वेक्शन से कितनी हीट ट्रांसफर होगी रिलेटिव टू द कंडक्शन हीट ट्रांसफर। तो ये हमारे पास होती है, इट मीन कि आपके पास अगर हम नस्ल नंबर की मेन डिफिनीशन लेंगे तो नस्ल नंबर हमारे पास बराबर होता है एच जो आपके पास एच और डी डिवाइडेड बाई के, इसके बराबर होता है। तो इसके बराबर होते हैं तो इन दोनों इक्वेशन को हम बराबर कर सकते हैं, वो भी नस्ल नंबर है और ये भी नस्ल नंबर है, तो दोनों नस्ल नंबर को हम क्या कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं। तो अगर हम बराबर कर लेंगे तो ये समझ लेगा, फॉर एग्जांपल मैं एच आई ले रहा हूँ तो यहाँ पे क्या लूँगा, डी आई डिवाइडेड बाई, यहाँ पे डी आई में कौन सी फ्लूइड फ्लो कर रही है, वाटर फ्लो कर रही है, तो आपके पास थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ दैट फ्लूइड, तो ये आपके साथ हो जाएगा के डब्ल्यू और इट विल बी इक्वल टू 0.023 मल्टीप्लाइडेड बाई रेनाल्ड नंबर की पावर 0.8 इंटू प्रेजेंटर नंबर की पावर 0.4। तो यहाँ से आपके पास देखो डी आई मेरे पास नोन है, के डब्ल्यू मेरे पास नोन है, रेनाल्ड नंबर मेरे पास नोन है, प्रेजेंटर नंबर मेरे पास नोन है, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा एच आई जो कि मेरे पास कैलकुलेट किए मैंने 504 वाट पर मीटर स्क्वायर और डॉट केल्विन। तो ये हमारे पास एच आई हमारे पास कैलकुलेट हो गई है, ठीक है। तरफ जाना है एनुलस एरिया की तरफ जाना है। एनुलस एरिया क्या होती है, जो आपके साथ ट्यूब होता है और एक ट्यूब होता है और एक शेल होता है, तो उनके दरमियान जब साथ खाली स्पेस होती है उसे हम कहते हैं एनुलस एरिया। तो एनुलस एरिया में हमारे पास क्या फ्लो कर रही है वो तो हमें पता है कि हमारे पास ऑयल यहाँ पे फ्लो कर रही है। तो अब एनुलस एरिया हम क्या करेंगे, एनुलस एरिया की जो हमारे पास रेनाल्ड नंबर होगा और जो आपके साथ एच नॉट होगा वो आपके साथ बेस करेगा हाइड्रोलिक डायमीटर पे। हाइड्रोलिक डायमीटर हमारे पास क्या होता है, जो आपके पास एनुलस एरिया का डायमीटर होता है वो हमारे पास हाइड्रोलिक डायमीटर होता है, और हाइड्रोलिक डायमीटर को हम डीएच कहते हैं, और डीएच इज इक्वल टू 4 इनटू एसी डिवाइडेड बाय पी। एसी हमारे पास क्या है, एसी इज द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द एनुलस एरिया। तो देखो एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन फॉर एग्जांपल ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक ट्यूब है, मैं सिर्फ इसको डाल सकता हूँ ना डी आई और डी नॉट है ना। तो देखो ये मेरे पास है डी आई और साथ में एनुलस एरिया यहाँ पे है ना, यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास है डी नॉट। तो ये मेरे पास जो एरिया है ये मेरे पास है एनुलस एरिया, और इस एनुलस एरिया को मैं क्या करना चाहता हूँ, फाइंड आउट करना चाहता हूँ, ठीक है। इस एरिया को मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ। तो देखो अगर आपके पास एक ट्यूब हो और आप उसकी एक ट्यूब की पर इस तरह से एनुलस एरिया है तो उसकी एरिया हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं, यही फार्मूला होती है ना कि पाई और डी नॉट का स्क्वायर माइनस डी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, यही फार्मूला होता है, सही है। अच्छा ये तो हमारे पास इसकी हो गई है एरिया।
फिर उसके बाद हमारे पास हम उसकी पैरामीटर को डिफाइन करेंगे कि पैरामीटर आगे से क्या होता है। तो पैरामीटर क्या होता है कि द सम ऑफ द ऑल साइड इज नोन एज अ पैरामीटर। तो अगर हम इसकी पैरामीटर फाइंड आउट करेंगे तो देखो एक ये साइड है, तो इस साइड की पैरामीटर क्या होगी, पाई इंटू डी आई होगी, और प्लस इस साइड की पैरामीटर क्या होगी, पाई इंटू डी नॉट होगी। तो इट विल बी इक्वल टू पाई इंटू डी आई और प्लस पाई इंटू डी नॉट। ठीक है, तो मतलब देखो मेरे पास पैरामीटर भी आ गया है और एसी भी मेरे पास आ गया है। तो अच्छा, अगर मेरे पास ये दो चीज़ें आ गई है तो यहाँ पे मैं पुट करूँगा 4 मल्टीप्लाइडेड बाई पाई इंटू डी नॉट स्क्वायर माइनस डी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू पाई डी आई और प्लस पाई इंटू डी नॉट। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा डी एच हाइड्रोलिक डायमीटर और इट विल बी इक्वल टू डी आई। सही है, तो डी नॉट मेरे पास गिवन है, डी नॉट मेरे पास है 3 सेंटीमीटर और डी आई मेरे पास गिवन है, डी आई इज इक्वल टू 2.2 डी वन, सॉरी मेक द करेक्शन ऑफ डी वन, मतलब जो हमारे पास आपके साथ जहाँ से एरिया स्टार्ट हो रही है ना, ये आपके साथ जहाँ से एरिया स्टार्ट हो रही है हमारे पास ये हम लेंगे, क्योंकि एनवलस एरिया हम कंसीडर करें तो ये हम डी वन कंसीडर करेंगे। तो ये आपके साथ होगा डी नॉट माइनस डी वन, सो इट विल बी इक्वल टू 0.8 सेंटीमीटर और इट मींस इट विल बी इक्वल टू 0.008 सेंटीमीटर मीटर। ओके, तो ये मेरे पास देखो डीएच आ गया है। अब मैं क्या करूंगा, रेनॉल्ड नंबर ऑन द बेसिस ऑफ द हाइड्रोलिक डायमीटर फाइंड आउट करूंगा। वो मेरे पास फार्मूला वही है, रेनॉल्ड नंबर विल बी इक्वल टू 4m to m डॉट ऑफ आयल, क्योंकि यहाँ पे क्या फ्लो कर रहा है, आयल फ्लो कर रहा है, डिवाइडेड बाई पाई इनटू डीएच। यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिक डायमीटर हो जाएगा, और मल्टीप्लाइड बाई म्यू, और म्यू ऑफ द आपके साथ वो हो जाएगा जो हमारे पास टेम्परेचर पे आ गया है। तो देखो मास ऑफ द ऑयल मेरे पास गिवन है 4 मल्टीप्लाइडेड बाई 0.8 डिवाइडेड बाई पाई और मल्टीप्लाइडेड बाई 0.008 और मल्टीप्लाइडेड बाई म्यू, तो म्यू मेरे पास गिवन है कितनी 0.138। तो यहाँ से मेरे पास रेनॉल्ड नंबर आ जाएगा। रेनॉल्ड नंबर मेरे पास होगा means it is greater than 2300, so the flow will be turbulent। तो अगर आपके पास फ्लो टर्बुलेंट होगी तो हमारे पास नसल नंबर किसके बराबर होगा, नसल नंबर विल बी इक्वल टू 0.03, रेनॉल्ड नंबर की पावर 0.8 और प्रेजेंटल नंबर की पावर n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू आपके पास होगी, यहाँ पे क्या हो रही है, कूलिंग हो रही है, तो यहाँ पे 0.3 हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास ये हो जाएगा, जो साथ यहाँ पे नसल नंबर वो दूसरी तरह से हमने फाइंड करेंगे, वो आपके साथ क्या हो जाएगा, वो आपके साथ हो जाएगा H नॉट, और ये आपके साथ किस चीज पे बेस करेगा, DH पे बेस करेगा, DH पे बेस करेगा और डिवाइडेड बाय K into oil, thermal conductivity of oil at the given temperature। तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, नसल नंबर आपके साथ, नसल नंबर है ये है, और ये इन दोनों को आप साथ वो कर लोगे, कंपेयर कर लोगे, और फिर वहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, H नॉट की वैल्यू आ जाएगी जो मेरे पास जब भी आपके साथ H नॉट आप फाइंड आउट करोगे ना, तो उसके लिए आप हाइड्रोलिक डायमीटर ही यूज करोगे, क्योंकि वो एनलेस एरिया में फ्लो कर रही होगी। क्या हाइड्रोलिक डायमीटर का ये फार्मूला सेम रहेगा? यस, नहीं मतलब आप क्या ये d नॉट माइनस di नहीं ये वो आप इसके बाद आप क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा, ये सेम ही रहेगा, लेकिन ये है कि आपके साथ ये फार्मूला सेम रहेगा, ये ऊपर जो है 4ac डिवाइडेड बाई p ये फार्मूला कांस्टेंट रहेगा, बाकी आपके साथ वो चेंज होगा, वो हम देखेंगे। तो यहाँ से आपके पास क्या जाएगा, स्टार्ट आ जाएगा 1753 वाट पर मीटर स्क्वायर डॉट केल्विन, यहाँ से आपके साथ आ जाएगा। तो देखो अगर ये मेरे पास वाट पर मीटर स्क्वायर और डॉट केल्विन, तो अब मैं वो फाइंड आउट करना चाहता हूँ यू, तो यू आई या यू नॉट आप दोनों फाइंड आउट कर सकते हो, जो कि मेरे पास बराबर होता है, यू मेरे पास किस चीज़ के बराबर होता है, देखो यू आई इंटू ए आई इट विल बी इक्वल टू 1/r इक्विवेलेंट। और इक्विवेलेंट आपके साथ किस के बराबर होगा, आपके साथ एक रेजिस्टेंस है, पहले रेजिस्टेंस है कन्वेक्शन रेजिस्टेंस है ऑफ द वाटर, और फिर दूसरा आपके साथ होगा कंडक्शन रेजिस्टेंस ऑफ द ट्यूब, और फिर आपके साथ होगा कन्वेक्शन रेजिस्टेंस ऑफ द आयल, और फिर आपके साथ होगा कंडक्शन रेजिस्टेंस ऑफ द शेल। तो ये देखो यहाँ से मेरे पास क्या जाएगा, ये मेरे पास Ri है, ये मेरे पास है और जो आपके पास R ऑफ द ट्यूब है, ये मेरे पास है R ऑफ द ऑयल है, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, R ऑफ द शेल। देखो ये मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ, R ऑफ द ट्यूब मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ R1 डिवाइडेड बाई Ri इनटू डिवाइडेड बाई 2 पाई इनटू KL। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, R क्यूब आ जाएगा, सब आपके साथ नोन है, तो मतलब आपके साथ यूनिवर्सल हीट ट्रांसफर या कोएफिशिएंट, यूनिवर्सल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट आपके साथ फाइंड आउट हो जाएगा। और
वेवलेंथ विल इक्वल टू R1, क्योंकि हमारे पास क्या होता है ट्यूब में होता है तो 1/HI into D divided by HI into AI कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर वो जो सकते रेजिस्टेंस विद बाय द कन्वेक्शन और प्लस आपके साथ होगा ये कंडक्शन, मतलब जब साथ कंडक्शन जो रेजिस्टेंस पेश करेगा तो हमारे पास क्या होगा कि नेचुरल लॉग ऑफ R1 डिवाइडेड बाय RI into डिवाइडेड बाय 2 pi k into L, सही है। और प्लस आपके साथ होगा जो आपके साथ तो दूसरा कंडक्शन आपके साथ वो रिजल्ट करेगा उसको हम कहते हैं कन्वेक्शन, दूसरी कन्वेक्शन होता है वो हमारे पास होगी कि 1 डिवाइडेड बाई H नॉट ऑफ N2 A नॉट। ये हमारे पास क्या है कि इसको हम जो फाइंड आउट करेंगे इसकी बेस पे फाइंड आउट कर सकते हैं H नॉट डिवाइडेड बाई H नॉट। और प्लस नेचुरल लॉग ऑफ आपके पास जो दूसरी कंडक्शन रेजिस्टेंस होगी वो के साथ क्या होगी R2 डिवाइडेड बाई R नॉट और N2 डिवाइडेड बाई 2 pi into K, सही है। सर क्या है K1 है और ये सर क्या है K2 है, ठीक है। यस मतलब हीटिंग हो रही है ना, जो अब साथ वाटर है वाटर हीटिंग हो रही है और दूसरी की तो वो क्या होता है हमारे पास कुछ ना कुछ इन्सुलेशन होगा कंडक्शन insulated होता है Last check the unit. AI will be equal to आपके साथ ये एरिया आपका डिस्क्रिप्शन होगा ना, तो आपके साथ ये हो जाएगा पाई into DI और L, ये XI होगा नॉट पाई into D नॉट L कैंसिल हो जाएगा सारा। हाँ डिवाइस सिर्फ हमारे पास DI वगैरह ये टर्म रह जाएगी कि मतलब हमारे पास साइड क्या आपके पास के उसको हम प्लस करते हैं ना ऑल साइड। तो ये देखो ये हमारे पास एक साइड ये तो हमारे पास हो जाएगा पाई into DI और एक साइड हमारे पास ये तो हमारे पास हो जाएगा पाई into नहीं प्लस होगा प्लस पैरामीटर अपना साइड होता है ना। जिस तरह फॉर एग्जांपल इस रेक्टेंगल के अगर हम पैरामीटर फाइंड आउट करते हैं इस एरिया की तो हम क्या करते हैं कि ये साइड प्लस ये साइड और प्लस ये तो हम सब साइड को प्लस करते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे बीच के दो साइड है ना, तो इन दो साइडों को हम प्लस करेंगे, इस साइड को प्लस करेंगे और इस साइड को प्लस करेंगे।